नमस्कार। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ दिखाई पड़ता है, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनको घेरता हुआ नजर आता है, तो वहीं सरकार के अंदर खाने में भी आपस में लगातार यहाँ पर बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार में दो मंत्री यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में लगातार जो है बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उलझते हुए नजर आते हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर, क्योंकि एक नज़रिया चिराग पासवान का है जो अपना पक्ष रखते हैं, वहीं एक नज़रिया जीतन राम मांझी का है जो बिल्कुल पुलिस के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं, सरकार के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और वहीं जो चिराग पासवान हैं वो इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कतई खुश नहीं है इस रवैये से। तो ऐसे में लगातार दोनों नेताओं की बयानबाजी जो है वो चर्चाओं में बनी हुई है कि एनडीए कुनबे के अंदर आखिर भरत तिवारी मामले को लेकर कोई एकमत क्यों नहीं है, एक राय क्यों नहीं है, लगातार अलग अलग तरह की बयानबाजियां क्यों हो रही हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि भरत तिवारी का जो मामला था उसमें सरकार की जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, और क्या सरकार जो थी इस पूरे मामले पर अब घिरती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान ने जिस तरह से अपना रुख दिखाया है उसको लेकर ये कहा जाता है कि वो जो है इस पूरे मामले के ऊपर एक अलग रुख रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को यानी भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। और साथ ही अगर जो है हम जीतन राम मांझी की बात करें तो वो यहाँ पर कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई जो थी वो एकदम सही हुई, यानी दोनों नेताओं के जो जुबानी जंग है वो बदस्तूर जारी है। और इसी क्रम में अगर चिराग पासवान को देखें तो वो इसी शुक्रवार को जो है भोजपुर के बिलोटा गांव पहुंचते हैं, यानी कि भरत तिवारी के गांव पहुंचते हैं और यहां पहुंचकर वो भरत तिवारी के परिवारजनों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इस बातचीत के दौरान वो ये भरोसा दिलाते हुए दिखाई पड़े कि पूरी जांच जो है वो निष्पक्ष होगी और परिवार को न्याय मिलेगा, और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। यानी चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भरत तिवारी के साथ हुआ, जो उनके परिवार को सहना पड़ रहा है वो सही नहीं है, गलत है। और वो यहाँ तक कहते हैं कि परिवार को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और यहाँ पर वो भरत तिवारी की माता जी की आंखों से गिर रहे आंसुओं को पोंछते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। और इस दौरान उन्होंने भरत तिवारी की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित किए, यानी एक तरीके से उन्होंने अपनी संवेदना को जाहिर किया, अपने दिल के अरमान वहाँ पर रखे कि किस तरह से उनके मन में पीड़ा है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। और इसी क्रम में वो उनके परिवारजनों से मिलते हैं, उनके दर्द को यहाँ पर बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ना सिर्फ दुख दर्द बांटते हैं बल्कि ये भी आश्वासन देते हैं कि उनके परिवार को यानी भरत तिवारी के परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा और इसके लिए वो हर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो एक और जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं जीतन राम मांझी, वो यहाँ पर चिराग पासवान के दौरे पर उनके बयान पर अपना अलग रुख दिखाते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहते हैं, क्या जो चिराग पासवान करेंगे क्या हम भी वही करें। यानी एक तरीके से चिराग पासवान अगर उनके समर्थन में है या उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं तो क्या हम भी उनके समर्थन में जाकर खड़े हो जाएं। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि पूरी तरीके से जीतन राम मांझी जो हैं चिराग पासवान की जो भी एक्टिविटी है या जिस तरह से वो भरत तिवारी के घर पहुँचे उससे बहुत खुश नहीं हैं। और यहाँ पर वो जो है अपना एक तरीके से जो बयान है वो दर्ज कराते हुए दिखाई पड़ते हैं और क्या कहते हैं कि मेरा जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है वो एकदम स्पष्ट है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो पूरी तरीके से सटीक है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस कर्मियों की जान जा सकती थी, ये जीतन राम मांझी यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और मांझी ने इतना ही नहीं कहा बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि भरत तिवारी के आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात को रखा कि यदि वो निर्दोष व्यक्ति थे तो उनके खिलाफ SC ST मामलों में तमाम मुकदमे क्यों दर्ज थे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिस हथियार की तस्वीर दिखाई जा रही है क्या वो लाइसेंसी हथियार था। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि अगर
पुलिस का मकसद सिर्फ मारना होता तो सीधे जो गोली जो है वो सीने में मारती। ये यहाँ पर जीतन राम मांझी का कहना था कि जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था, या यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ वो ये सोच समझ के नहीं हुआ था कि इसमें भरत तिवारी की जान चली जाएगी, बल्कि पुलिस ने जो कार्रवाई की, यानी उनका जो इरादा था पुलिसकर्मियों का वो एनकाउंटर का नहीं था, लेकिन इस गोलीबारी में उनकी जान चली गई, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर पुलिस को एनकाउंटर ही करना होता तो सीधे से गोली जो थी वो सीने में मारती। अब जरा सोचिए यहाँ पर जीतन राम मांझी का बयान और चिराग पासवान का बयान, दोनों में कितना अंतर दिखाई पड़ता है कि एक नेता और एक मंत्री जो हैं वो भरत तिवारी के घर पे पहुंच जाते हैं, उनकी माताश्री और तमाम लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके आंसुओं को पहुंचते हुए नजर आते हैं। वहीं जीतन राम मांझी जो डे 1 से बात कह रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को जायज़ ठहरा रहे हैं, वो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि अगर भरत तिवारी जो है बिल्कुल साफ सुथरी छवि के होते तो उनके खिलाफ फिर SC/ST मामले क्यों दर्ज होते। और वो ये कहते हैं कि जो तस्वीर में उनके हाथ में पिस्तौल दिखाई पड़ रही है, क्या वो लाइसेंस था उसका? यानी वो सवाल खड़े करते हैं कि भरत तिवारी ने जिस तरह से एक गैर लाइसेंसी जो हथियार हाथ में लिया हुआ था तो उसको देखते हुए मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी, और पुलिस ने इस बात को ज़रा भी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी जान चली जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर पुलिस को गोली ही मारनी होती, जान ही लेनी होती, तो वो सीधा गोली जो थी सीने में मारती। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बचाव किया। तो एक तरीके से जीतन राम मांझी जो हैं वो पुलिस का बचाव करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और वहीं चिराग पासवान जो हैं जो है यहाँ पर परिवार से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि उनके परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपस में ही भिड़ते हुए अब जो NDA कुनबे के लोग हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और वहीं BJP का रुख हम देखें तो इससे पहले अश्विनी चौबे ने इस पूरे एनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे, मिथिलेश तिवारी ने इसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं जनसुराज हो, कांग्रेस पार्टी हो, RJD हो, तमाम दलों ने, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले सरकार के ऊपर किए, सम्राट चौधरी के ऊपर किए। लेकिन यहाँ पर जब आपस में ही खींचातान हो रही है, आपस में ही जब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के हमले किए जा रहे हैं और तमाम तरह की अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इस मसले के ऊपर, इस पूरे मामले के ऊपर सरकार के जो दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनकी कोई एक राय नहीं है। अलग अलग तरह से बयानबाजियां हो रही हैं। BJP के एक और बड़े नेता शाहनवाज ने कहा था कि अगर जब तक जांच ना हो जाए तब तक किसी को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने भी एक तरीके से इस पूरे मामले का पक्ष जो है लिया था, और साथ में सम्राट चौधरी का भी पक्ष लिया था कि उन्होंने जो है जांच कमेटी गठित कर दी है, तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आप कोई बयानबाजी करें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपस में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की भिड़ंत होती हुई दिखाई पड़ रही है बयानबाजी के हवाले से, वो ये बताता है कि आपस का जो तालमेल है भरत तिवारी मामले पर, वो NDA कुनबे का एक सा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो LJPR है जिसके प्रमुख चिराग पासवान हैं, उनका रुख अलग दिखाई पड़ता है। हम पार्टी जो है जिसके प्रमुख जो है जीतन राम मांझी हैं, उनका रुख अलग नज़र आता है। वहीं BJP के नेताओं की बात करें तो उनके बयानों में भी जो है विरोधाभास दिखाई पड़ता है, जहां पर अश्विनी चौबे से लेकर मिथिलेश तिवारी तक जो है तमाम तरह के सवाल इस फैसले के ऊपर खड़े करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं शाहनवाज हुसैन जैसे सीनियर लीडर इस फैसले का बचाव करते हुए नजर आते हैं, और सम्राट चौधरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो भरत तिवारी जो एनकाउंटर है वो अभी भी लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, अभी भी लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है, इस मामले के ऊपर जो सियासी लोग हैं और खासकर BJP समर्थित जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं और जिस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं, उससे ये ज़रूर पता चलता है कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने वाला है। और इसमें तमाम तरह के जो अभी कह सकते हैं कि जो जांच प्रक्रिया है वो चलती हुई दिखाई पड़ी। कई लोग इसमें जो है सस्पेंड भी किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर गाज भी गिरी है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि जो पूरा मामला है भोजपुर के बिलोटी गांव का, जिसमें भरत तिवारी का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है, उस पूरे मामले को लेकर अब सवालों के घेरे में सम्राट चौधरी हैं। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि उनके सहयोगी दल एक तरफ कह सकते हैं कि परिवार के साथ खड़े हुए दिखाई
दिखाई पड़ते हैं तो एक मंत्री जो हैं वो जो है पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये मामला जो है वो लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है, लगातार सवाल खड़े करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में तनातनी का माहौल जो बयानों के माध्यम से दिखाई पड़ता है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो हैं अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहते हैं कि क्या जो चिराग पासवान करते हैं वही हम करेंगे, यानी चिराग पासवान की मर्जी है वो जो करें, लेकिन हमारा जो स्टैंड है, यानी जीतन राम मांझी कहते हैं कि उनका जो स्टैंड है वो अभी भी उसी स्टैंड पे कायम है, क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो गोली उनके ऊपर चल सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। इसलिए पुलिसकर्मियों ने अपने बचाव में ये गोलीबारी की और इसमें अगर पुलिस को जान से ही मारना होता भरत तिवारी को तो वो उनके सीने में गोली मारते। इस तरह की बात जो है वो जीतन राम मांझी ने कही है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जीतन राम मांझी ने जो बयानबाजी की है, जो पक्ष रखा है, क्या उसके ऊपर आपका रुख है? और वहीं जो चिराग पासवान है जो भरत तिवारी के घर पहुंच जाते हैं, उनकी माता से मिलते हैं, तमाम बातों को सुनते हुए नजर आते हैं और न्याय दिलाने का पूरा भरोसा देते हैं, तो उनको लेकर क्या आपका रुख है? अपनी प्रतिक्रिया जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़रूर बताइए कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोच है, आपकी क्या ओपिनियन है। क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर का जो ये मामला है इतने दिन होने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? पूरे मामले को लेकर कमेंट ज़रूर करिए। और जीतन राम मांझी ने जो बातें कही हैं, चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं, उन दोनों बयानों को लेकर आपका नज़रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार अपने सुझाव हम तक भेजते रहें। हम ऐसे अहम और ज़रूरी मुद्दों के ऊपर तमाम तरह की जो बयान हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं, जो कंट्रोवर्सी है, वो आपके सामने लाकर रखते रहेंगे। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार।